हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है मुग़ल कालीन स्थापत्य कला। इस वीडियो में हम मुग़लों के समय में स्थापत्य कला का जो नया चरण शुरू हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही विभिन्न मुग़ल सम्राटों के द्वारा जो प्रमुख इमारतें विभिन्न स्थलों पर बनवाई गई उनके बारे में ब्रीफ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें बाबर के साथ जब यहाँ मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई भारत में, तो बाबर और हुमायूं को बहुत अधिक समय जो है शासन करने के लिए नहीं मिल पाया। बाबर का शासनकाल लगभग 4 वर्ष के लिए रहा और हुमायूं का शासनकाल 2 भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग में जब वो अपनी साम्राज्य की स्थिति को सुदृढ़ बनाने में लगा हुआ था और उसके पश्चात शेरशाह सूरी का शासन, सूर वंश का शासन हुआ और उसके बाद जब दूसरी बार हुमायूं ने भारत में वापस से मुग़ल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया, तो उस समय उसे लगभग 1 डेढ़ साल का समय उसे शासन करने के लिए मिला। तो उसे जो है शासन करने का बहुत अधिक समय नहीं मिला, तो स्थापत्य कला जैसी जो रुचियाँ थीं उनमें वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो अब अगर मुग़लों के भारत में आने से पहले यहाँ पर जो कला की शैलियाँ प्रचलित थी उनमें हिंदू कला की शैली, स्थापत्य कला शैली प्रचलित थी। साथ ही बौद्ध और जैन जो स्थापत्य कला शैलियाँ थी वो यहाँ प्रचलित रहीं। तुर्कों के आगमन के बाद विदेशी तत्वों का यहाँ सम्मिश्रण होना प्रारंभ हुआ और मुग़लों के आगमन के साथ जो ईरानी स्थापत्य कला शैली थी वो भारत में फेमस हुई। जो प्रारंभिक इमारतें बनी उनमें ईरानी तत्वों का, जो कि मुग़ल सम्राटों के द्वारा बनवाई गई, उनमें ईरानी तत्व ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन अकबर के साथ जब सुलह कुल की नीति अकबर के द्वारा अपनाई गई, तो ये जो नीति अपनाई गई थी, यानी सभी समुदाय या सभी धर्म जो हैं उनको एक साथ लेकर के चलने की नीति, तो यह नीति उसकी स्थापत्य कला शैली में भी दिखाई देती है, क्योंकि उसने राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया और अन्य हिंदू जो शासक थे उनका सहयोग भी प्राप्त करने का प्रयास किया। तो साथ ही विभिन्न हिंदू तत्व जो थे वो इनकी नीतियों में भी दिखाई देते हैं और कला संस्कृति में भी दिखाई देने लगते हैं। तो मुग़लों के साथ ईरानी जो स्थापत्य कला थी वो यहाँ लोकप्रिय हुई और अकबर के समय से जो हिंदू स्थापत्य कला थी वो प्लस ईरानी स्थापत्य कला, दोनों का सम्मिश्रण हमें इन इमारतों में दिखाई देता है। दूसरा रीज़न ये भी है इन दोनों कलाओं का सम्मिश्रण दिखाई देने का कि बनवाने वाले या मुख्य वास्तुकार तो हो सकता है कि ईरानी हैं या ईरानी कला से प्रभावित हैं, लेकिन जो लोग बना रहे हैं इमारतों को, जो कारीगर उसमें लगे हुए हैं, वो कारीगर भारतीय हैं और हिंदू हैं। जो हिंदू कारीगर लगे हुए हैं वो हिंदू स्थापत्य कला से प्रभावित हैं। तो इसीलिए स्थापत्य कला में, इन इमारतों में दोनों तत्व दिखाई देते हैं, ईरानी स्थापत्य कला के तत्व भी और हिंदू स्थापत्य कला के तत्व भी। और अकबर के समय में जो इमारतें आगे चलकर बनती हैं उनमें तो दोनों कलाओं का इस तरीके का मिश्रण दिखाई देता है कि दोनों को एक दूसरे से अलग बताना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो नवीन एक मिश्रित शैली उभर कर के आई, इसे इंडो सारासैनिक शैली कहते हैं, यानी भारतीय प्लस ईरानी स्थापत्य कला। सबसे पहले जो पहले मुग़ल सम्राट हुए बाबर के द्वारा जो अपने लिए महल बनवाए गए, वो महल ग्वालियर के महलों के नमूनों पर बनवाए गए थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह के द्वारा जो महलों का निर्माण हिंदू कला शैली के माध्यम से किया गया था, उन्हीं के नमूनों पर बाबर ने अपने रहने के लिए महलों का निर्माण करवाया। हालांकि अब बाबर के द्वारा जो ये निर्माण करवाए गए महल थे, इनका जो है अस्तित्व या इनके खंडर या इनके अवशेष जो हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। बाबर के द्वारा अन्य जो इमारतें बनवाई गई उनमें 2 प्रमुख इमारतें प्राप्त होती हैं। पहली है पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद और दूसरी है रुहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद। ये 2 मस्जिदें जो हैं बाबर के समय बनवाई गई थी और वर्तमान में प्राप्त होती हैं। इसके पश्चात बाबर के पश्चात हुमायूं आया। हुमायूं का जो शासन था उसके समय हुमायूं के द्वारा दीन ए पनाह नामक महल बनवाया गया अपनी आवश्यकताओं के
अनुरूप। और ये महल जो है मजबूती की दृष्टि से बनाया गया था, तो बहुत अधिक कलात्मकता और बहुत अधिक अलंकरण जो है इसमें दिखाई नहीं देता। हुमायूं के समय में बनी हुई दो अन्य इमारतें हमें प्राप्त होती हैं। एक है आगरा के निकट एक मस्जिद उसने बनवाई थी, और दूसरी फतेहाबाद में मस्जिद का निर्माण हुमायूं के समय में करवाया गया था। तो ये तीन इमारतें हुमायूं के समय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके पश्चात मुगल काल में स्थापत्य कला का चरम रूप नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि एक सही तरीके से प्रारंभ अकबर के समय में हमें दिखाई देता है। अकबर के समय की सबसे पहली इमारत जो बनी वो था दिल्ली में बना हुआ हुमायूं का मकबरा। और ये मकबरा अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। ये इस मकबरे में हम ईरानी स्थापत्य को देख सकते हैं। इस मकबरे का प्रधान कारीगर चूंकि एक ईरानी ही था, मीरक मिर्ज़ा गियास, तो इसमें ईरानी तत्वों को ज़्यादा महत्व दिया गया। यह मकबरा फारसी आदर्श की भारतीय अभिव्यक्ति है। अकबर के समय में हमने ऑलरेडी बताया कि स्थापत्य कला जो थी उसमें हिंदू और ईरानी हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय हो गया था। अकबर के समय में बनवाई गई इमारतों में सर्वाधिक प्रमुख आगरे का लाल किला कहा जा सकता है। यह किला लगभग 1.5 मील के घेरे में बना हुआ है और इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो फतेहपुर सीकरी और आगरा के आसपास के क्षेत्रों से मंगवाया गया था। इस किले की दीवारें लाल पत्थर की लगभग 70 फीट ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। इस किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो भी लाल पत्थर से बना हुआ है, लेकिन इसमें सफ़ेद संगमरमर की सुंदर डिज़ाइनें इस लाल पत्थर पर बनाई गई हैं विभिन्न मेहराबों और चैनलों के ऊपर। इस आगरे के लाल किले में अकबर ने लगभग 500 से भी अधिक इमारतें लाल पत्थर से निर्मित करवाई थी, और इनमें अकबरी महल और जहांगीरी महल, दो प्रमुख महल उसके द्वारा बनवाए गए। ये जो महल हैं ये लाल पत्थर के बने हैं और हिंदू जो कला है उसके ढंग पर इनका निर्माण हुआ है। शाहजहाँ के समय में ये जो लाल पत्थर की इमारतें बनवाई गई थी अकबर के द्वारा आगरा के लाल किले में, इनको कन्वर्ट करवा दिया गया, इनको परिवर्तित करवा दिया गया सफ़ेद संगमरमर के मंडपों से। यानी लाल पत्थर के स्थान पर इनको गिरा करके और इनके स्थान पर सफ़ेद संगमरमर की इमारतों का निर्माण करवाया गया। तो अधिकांश इमारतें जो अकबर के समय में लाल किले में बनी थी वो शाहजहाँ के द्वारा नष्ट करवाकर उनके स्थान पर संगमरमर का निर्माण हुआ। अकबर के द्वारा आगरा के अलावा लाहौर के किले का निर्माण करवाया गया। ये लाहौर का किला आगरे के किले के मॉडल पर ही बनाया गया है, लेकिन लाहौर के किले में आगरे के किले की तुलना में अधिक सजावट दिखाई देती है, यानी अलंकरण अधिक किया गया है। और वहाँ जो सजावट की गई है उसके जो कॉर्निस हैं उनमें मोर और हाथी जैसी आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः या तो जो भी शिल्पकार था वो काफ़ी उदार रहा होगा, क्योंकि ये हिंदू प्रतीक हैं जिनका प्रयोग उन इमारतों को, इस किले को बनाने में किया गया है, और जो कारीगर रहे हैं वो हिंदू रहे होंगे अधिकांश। इसके पश्चात अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी, उसने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनवाया, और यहाँ पर 1569 से लेकर के 1580 तक जो है निर्माण कार्य चला। फतेहपुर सीकरी जो है आगरा से पश्चिम में लगभग 26 मील की दूरी पर स्थित शहर है जो अकबर की नई राजधानी बना। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, मरियम का महल, जोधाबाई का महल और बीरबल के महलों का निर्माण करवाया गया। फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया, इस जामा मस्जिद का जो प्रवेश द्वार था उसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं, और ये अपने आप में एक अद्भुत स्थापत्य की एक अद्भुत कृति कही जा सकती है। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण बौद्ध स्थापत्य शैली पर किया गया है, और ये लाल पत्थर का बना हुआ है, और इस लाल पत्थर पर संगमरमर से जो है विभिन्न नक्काशी और सजावट की गई है। इस जामा मस्जिद का ही जो प्रांगण है, आंगन है, उसके अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, और इसके निर्माण में कहा जाता है कि
प्रारंभ में ये लाल पत्थर से ही बनाया गया था, लेकिन शाहजहाँ के समय में इस इमारत को भी संगमरमर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये संगमरमर का बना हुआ मकबरा है। यहाँ की जो फतेहपुर सीकरी में जितनी भी इमारतें बनी हैं उनमें हम पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली जो है, यानी इंडो सारासैनिक शैली है, उसके वो दिखाई देती है। उस शैली पर ये बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर हिंदू शैली की प्रधानता इन इमारतों में दिखाई देती है। फतेहपुर सीकरी के जो निर्माण कार्य हुए उनके अलावा अकबर के द्वारा अटक का किला निर्मित करवाया गया, इलाहाबाद का किला निर्मित करवाया गया और मेड़ता और अजमेर में मस्जिदों का निर्माण भी उसके द्वारा करवाया गया। अकबर के द्वारा अपने जीवन काल में ही अपने स्वयं के मकबरे के लिए डिज़ाइन उसके द्वारा बनाया गया था और बाद में इसी डिज़ाइन के आधार पर जहांगीर के समय में सिकंदरा में, आगरा से कुछ दूरी पर सिकंदरा में अकबर का मकबरा निर्मित करवाया गया। अकबर के पश्चात जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के बारे में सभी को पता है कि जहांगीर का जो मुख्य इंटरेस्ट था वो चित्रकारी में था, इसीलिए स्थापत्य में उसने बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली और जहांगीर के समय में बहुत कम विशिष्ट इमारतों का निर्माण उसके समय में हुआ। जहांगीर के समय की एक प्रमुख प्रारंभ में बनी हुई इमारत एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहा जा सकता है और ये एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहाँ के द्वारा निर्मित करवाया गया अपने पिता की याद में। ये मकबरा सफ़ेद संगमरमर का बना है और इसमें कीमती पत्थरों से जड़ाई की गई है, सजावट की गई है। इस शैली को, यानी संगमरमर में विभिन्न कीमती पत्थरों से जड़ावट के इस शैली को पित्रा-दुरा की शैली कहा जाता है और यही पित्रा-दुरा की शैली बाद में ताजमहल में हमें दिखाई देती है। जहांगीर के समय में सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया गया। यह मकबरा जो था, इस पर कोई गुंबद नहीं बनवाया गया। सामान्यतः जब मकबरों का निर्माण होता है तो उनके ऊपर एक डोम या गुंबद का निर्माण करवाया जाता है, लेकिन सिकंदरा में अकबर के मकबरे पर किसी गुंबद का निर्माण नहीं करवाया गया। इसकी बनावट जो है बौद्ध विहारों जैसी है और इसके चारों कोनों पर संगमरमर की सुंदर मीनारों का निर्माण करवाया गया है। लाहौर के पास शहादरा जगह है, वहाँ पर जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ के द्वारा निर्मित करवाया गया 1627 ईस्वी के बाद। इस जहांगीर के मकबरे पर संगमरमर का एक मंडप बनवाया गया था और इसको बाद में सिखों के द्वारा कहा जाता है कि उन्होंने आने वाले समय में इसको विद्रोह स्वरूप इसको उतार दिया था। ये जो जहांगीर का मकबरा है, इसमें ये संगमरमर से निर्मित है और संगमरमर की पच्चीकारी इसके अंदर की गई है। जहांगीर के पश्चात शाहजहाँ, शाहजहाँ का समय जो है मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ का इंटरेस्ट स्थापत्य कला में था और उसके समय में बहुत खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया गया और ज़्यादातर इमारतें जो बनी वो लगभग सभी इमारतें संगमरमर से शाहजहाँ के द्वारा निर्मित करवाई गई। इसीलिए शाहजहाँ जो है उसको निर्माताओं का प्रिंस या राजकुमार कहा जाता है। शाहजहाँ जो था अकबर की तुलना में ज़्यादा थोड़ा कंजर्वेटिव था और इसीलिए उसने ईरानी शैली जो है उसको फिर से अपनाने का प्रयास किया। मिश्रित हिंदू मुस्लिम शैली की अपेक्षा उसने ईरानी शैली पर ज़्यादा जोर दिया। शाहजहाँ के समय में हमने ऑलरेडी बताया कि आगरा के किले में अकबर ने जो इमारतें बनवाई थी उनको गिरवाकर उनके स्थान पर नवीन संगमरमर से बनी संगमरमर से इमारतों का निर्माण करवाया गया। इन इमारतों में शाहजहाँ ने दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज, मच्छी भवन और मोती मस्जिद बनवाई। ये सभी संगमरमर से निर्मित करवाई गई हैं। इस मोती मस्जिद के बारे में एक बात ध्यान रखने की है कि आगरा में जो मोती मस्जिद बनी है वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई है, लेकिन लाल किले में दिल्ली में जो मोती मस्जिद बनी है वो औरंगजेब के समय में बनी हुई थी। तो जब भी मोती मस्जिद के बारे में कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो ये ध्यान देना ज़रूरी है कि आगरा की मोती मस्जिद की बात हो रही है या फिर दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद की बात हो रही है।
ये जो इमारतें हैं आगरा के किले में बनी हैं, इनमें खंभों और मेहराबों पर सुंदर खुदाई की गई है, जड़ाई का काम किया गया है और साथ ही जो इमारतें हैं उनकी दीवारों पर फूलदान, फूल और पत्तियों से उनको अलंकृत करने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात मोती मस्जिद जो आगरा के किले में बनी है, वो सर्वाधिक सुंदर इमारतों में से एक है जो शाहजहाँ के समय में बनवाई गई थी। इस मस्जिद में अनेक कमरे बने हुए हैं जिन्हें संगमरमर के जालीदार पर्दों से अलग किया गया है। 1638 में शाहजहाँ ने दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव डाली। इसे अपनी राजधानी के रूप में उसने स्थापित किया। जो पुरानी दिल्ली कही जाती है वर्तमान में, चांदनी चौक और लाल किला, जामा मस्जिद, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो शाहजहानाबाद में उस समय काउंट होते थे। यहाँ पर उसने लाल किले का निर्माण करवाया। दिल्ली का जो लाल किला है ये लाल पत्थर से बनवाया और लाल किले के अंदर जो इमारतें बनी हुई हैं वो लाल और संगमरमर के पत्थरों से निर्मित करवाई गई हैं। ज़्यादातर में संगमरमर का यूज़ किया गया है और जितने भी महल बने हैं वहाँ पर लाल किले के अंदर, उन सब के आगे फव्वारों से सुसज्जित और फूलों की क्यारियों से सुसज्जित बागों का जो है निर्माण, बाग लगवाए गए हैं। यानी हर महल के सामने अपने पर्टिकुलर बाग दिखाई देते हैं। वहाँ सावन और भादो मंडप भी बनवाए गए हैं विचरण के लिए और वो पूरे बागों से घिरे हुए हैं। दिल्ली के लाल किले में शाहजहाँ ने सफ़ेद संगमरमर से मोती महल बनवाया, हीरा महल, रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास। इनके अतिरिक्त उसने नौबत खाना, शाही निवास और नौकरों के निवास भी वहाँ पर निर्मित करवाए। रंग महल जो बनवाया वो बादशाह का स्वयं का निजी निवास था और शाहजहाँ जो है उसने लाल किले से कुछ ही दूरी पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। जामा मस्जिद जो है उस समय की सर्वाधिक विशाल और सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई मस्जिद मानी जाती है। शाहजहाँ के द्वारा निर्मित इमारतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल है जो विश्व के 7 आश्चर्यों में काउंट किया जाता था। इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल की स्मृति में उसकी जो कब्र थी उस पर मकबरे के रूप में इसका निर्माण करवाया गया और ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसका मुख्य शिल्पकार जो था वो उस्ताद ईशा था और कहते हैं कि इसकी प्रेरणा, ताजमहल की प्रेरणा एतमादुद्दौला के मकबरे से ली गई। आगरा के ताजमहल में भी पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें भी संगमरमर पर कीमती पत्थरों से जड़ावट की गई है और इसके सामने जो है बाग भी लगवाया गया है। बाग और फव्वारों से सुसज्जित जो है अलंकरण इसको किया गया है। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद में स्थापत्य कला का पतन शुरू हो जाता है, मुगल कालीन स्थापत्य कला का। और औरंगजेब की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी स्थापत्य कला में नहीं थी और इसीलिए उसके समय में जो इमारतें बनी हैं वो स्थापत्य की दृष्टि से बिल्कुल भी विशेष नहीं हैं और उन्हें बहुत भद्दी माना जाता है जो स्थापत्य कला के आलोचक हैं उनके द्वारा। औरंगजेब के समय में बनी इमारतों में दिल्ली के लाल किले में बनी मोती मस्जिद प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त लाहौर में उसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया और लाहौर में ही बादशाही मस्जिद का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया। औरंगजेब के द्वारा अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में मकबरा बनवाया गया और कहते हैं कि यह जो मकबरा है वो ताजमहल की नकल करके बनवाया गया, लेकिन ताजमहल की कॉपी जो है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं की गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुग़ल कला जो है बिल्कुल पतनोन्मुख हो जाती है और मृत प्राय हो जाती है क्योंकि इसके बाद में कोई विशेष इमारतों का निर्माण, उल्लेखनीय इमारतों का निर्माण आने वाले उत्तरोत्तर जो मुग़ल सम्राट थे उनके समय में नहीं हुआ।